अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस फॉर आईसीएस सेकंड पार्ट फ्रॉम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की बुक है। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है आपका डाटा बेसिक्स। तो डाटा क्या होता है, ओवरव्यू दिया हुआ है। टॉपिक नंबर 1.1 है ओवरव्यू। चल, व्हाट इज डाटा? Data is a collection of facts, figures and statistics। जैसे से इस चीज से जाहिर हो रहा है, डाटा कुछ भी हो सकता है। अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। जैसा कि एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, आप अगर कोई भी जो नंबर्स हैं रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे आगे एग्जांपल्स भी दी होंगी इसकी। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये 0001 है, या ये मदीहा जाफरी लिखा हुआ है, वो या 1/4 लिखा हुआ है। ग्रेड इक्वल टू 1/4। एम्प्लॉय नंबर जो है 1 है। एम्प्लॉय नेम ये है मदीहा जाफरी। डेजिग्नेशन ये क्या है? ये सारी चीज क्या है? डाटा है। डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, related to an object that can be processed to produce a meaningful information। मतलब जो कि एक हम किस चीज के लिए प्रोड्यूस करते हैं, हम गेट करते हैं कोई कुछ भी करवाने के लिए। हम कंप्यूटर को के अंदर डाटा फील कर रहे हैं, कोई भी नंबर्स, डिजिट्स, करेक्टर्स कुछ भी हम फीड कर रहे हैं, तो वो क्या है? डाटा है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर जो है आपका, आईटी मैनेजर या फिर कोई भी किसी भी फील्ड का है, तो वो मतलब वो जो आपको जो डाटा फ्राहम कर रही है, आपको कुछ ना कुछ कुछ करने के लिए देते हैं, तो वो क्या चीज आती है? वो डाटा होता है। इट गिव्स व्यू ऑफ पास्ट एक्टिविटीज, राइज एंड फॉल। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी जब ग्रो कर रही है, तो उसके कुछ ना कुछ असासी होंगे, या फिर कुछ उनकी कुछ लॉस हुआ होगा, या फिर कुछ ना कुछ मतलब काफी कुछ कमाया होगा एक कंपनी ने। उसके जो एसेट्स हैं उनको हम डाटा कहते हैं। वो सारा क्या चीज है? वो डाटा भी है, डाटा है। हाँ, जैसा कि आप रिपोर्ट्स में देखते हैं, रिपोर्ट्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स होती हैं, ग्राफ होते हैं, रिजल्ट होते हैं, वो डाटा के अंदर ही आती हैं। या मतलब आप कोई भी इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो क्या होता है? डाटा होता है वो। अच्छा, इन्फॉर्मेशन क्या होती है? द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस डाटा। हाँ, मतलब जो हम रिजल्ट होता है हमारा, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट रिजल्ट्स। हाँ, जैसे कि 1% आपके रिजल्ट है। आप किसी भी जैसे आप मैट्रिक में आपने पढ़ा, ठीक है, पूरा मैट्रिक किया, उसके बाद आपका रिजल्ट आया। उससे पहले, रिजल्ट से पहले आप लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ आपने प्रैक्टिकल्स भी दिए। जो आप प्रैक्टिकल लिख रहे थे वो क्या था? वो डाटा था। और जो बाद में आपको रिजल्ट दिया गया वो कहलाएगा आपकी इंफॉर्मेशन है, वो एज अ इंफॉर्मेशन आपको दी गई। हाँ, सो बाय द डेफिनेशन इट इज एन आउटपुट ऑफ अ सर्टेन प्रोसेस। मतलब आप किसी भी जो काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका जो आउटपुट होगी या रिजल्ट होगा, उसको आप इंफॉर्मेशन कह देते हैं। तीसरे नंबर पे ऑपरेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन ऑफ डाटा after capturing from different sources to achieve the required objectives and results is called operation। डाटा हासिल जो हमारी हम रिजल्ट किसी भी काम के बाद हम रिजल्ट प्रोड्यूस करवाते हैं, या हम फॉर एग्जांपल आप प्लस माइनस को दो ए और बी को आप प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवीजन कर रहे हैं, या उसका मॉड ले रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है? ये सारी चीज़ें ऑपरेशंस में आती हैं कि आप कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। A series of actions or operations are performed on raw data to achieve some output or result। So ये कह रहा है कि मतलब जो भी आप एक्शन करते हैं,
कोई भी काम करते हैं या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो आपका अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होता है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म होता है, जो डिजिट्स होते हैं, करेक्टर्स, कुछ आपको चीज़ें दी जाती हैं कि ये आपको इनको प्रोसेस करें। जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी फोल्डर पे क्लिक करते हैं, या फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि ये कोई चीज़ ओपन की है, ठीक है, तो ये जो चीज़ चल रही है, वीडियो मैंने जैसे कि अभी ओपन किया आपके सामने, तो ये किया क्या चीज़ है, ये मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है। मैंने उसको कहा है कि ठीक है, ये मेरे लिए वीडियो ओपन करो, मैंने देखनी है। तो इसको ने कंप्यूटर ने, जो प्रोग्राम चल रहे थे अंदर, उन्होंने मेरे लिए वीडियो ओपन की। मैंने देखी, आपके सामने ओपन की। तो ये हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन। अच्छा, दीज आर कैटेगराइज इनटू 3 बेसिक एक्टिविटीज। इस डाटा, सॉरी, ऑपरेशन को हम तकरीबन 3 उसके अंदर कैटेगराइज करते हैं, 3 टाइप्स के अंदर। एक होता है डाटा कैप्चरिंग। डाटा मस्ट बी रिकॉर्डेड और कैप्चर्ड इन सम फॉर्म। हाँ, डाटा रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर उसको हम कैप्चर करते हैं, उसकी हम पिक्चर लेते हैं या स्क्रीनशॉट लेते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, मतलब किसी भी फॉर्म के अंदर। या जिस तरह आप फोटोग्राफी करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ कैप्चर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो भी कैप्चर कर रहे हैं। कोई ये चीज़ आप प्रिंट ले रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, बिफोर इट कैन प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस मतलब उसको आउटपुट लेने से पहले हम उसको कुछ ना कुछ कैप्चर करते हैं। डाटा में फर्स्ट बी रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट्स। हाँ, डाटा को वो कह रहा है कि किस चीज़ के अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करते हैं। जिस तरह ये बुक है, ये बुक जो है, इस बुक को मैं ओपन किया हुआ मैंने, ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं रिटन फॉर्म में है, ये क्या है, डाटा मेरी को फर्स्ट भी रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये स्टोर है डाटा हमारा, और गिवन डायरेक्टली थ्रू इनपुट डिवाइसेस। हाँ, इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं, वो हम उनके अंदर, ये किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ये बुक टाइप की होगी टाइपराइटर ने, ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, वो डाटा कैप्चर कर रहा है। ये देखें, और गिवन डायरेक्टली थ्रू इनपुट डिवाइसेस, तो वो इनपुट डिवाइस के जरिए कैप्चर किया गया था डाटा। सेकंड कैटेगरी है हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन। द फॉलोइंग ऑपरेशंस मे देन बी परफॉर्म्ड ऑन द गैदर डाटा। मतलब वो डाटा जो हमने कलेक्ट किया हुआ है, उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। क्लासिफाई। व्हाट इज क्लासिफाइंग? ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स। मतलब हम कुछ ग्रुप्स के अंदर, या फिर कुछ किसी फाइल्स के अंदर, या कुछ क्लासेस के अंदर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। डाटा क्या है? जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स को आप ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ले लें, मतलब हर एक स्टूडेंट एक एक ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको, आपकी रोज बनाई जाएंगी, ये कॉलम्स में आपको बिठाया जाएगा, तो वो हम उसको डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब हम स्टूडेंट्स को अपने को ऑर्गेनाइज करते हैं क्लास में, मतलब बिठाने के लिए। आइटम्स में बी असाइंड प्री डिटर्मिन्ड कोड्स, देन मे बी दे कैन बी नंबरिक, अल्फ़ाबेटिक और अल्फ़ा नंबरिक। हाँ, जो हम डाटा असाइन करते हैं, आइटम्स जो हैं, मतलब हम अपनी डिवाइसेस के अंदर या हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो डाटा कोड्स बनाते हैं, वो सब नंबर्स भी हो सकते हैं, करेक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे A to Z हो गया, और अल्फ़ा नंबरिक मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, और करेक्टर्स जो होते हैं, कुछ सिंबल्स, वो भी हो सकते हैं। नंबर 2, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन क्या होती है? कैलकुलेशन होती है कि जब हम किसी भी चीज़ को, पूरे डाटा को, किसी भी तरह का डाटा, हम उसको कैलकुलेट करते हैं, हम इस किसी भी चीज़ को फाइंड कर रहे हैं। जैसे हम ए और बी को प्लस कर रहे हैं, या बी माइनस ए करते हैं, या 2 माइनस 3, ये सारा क्या है, ये कैलकुलेशन में आता है। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्ट आउट करना किसी भी चीज़ को, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर आप किसी भी डाटा को अरेंज करना। उसके बाद है समराइज। द मैसेज ऑफ डाटा आर रिड्यूस्ड टू अ मोर कंसाइज एंड अनेबल फॉर्म एंड यूजेबल फॉर्म। मतलब आप क्यों किसी भी चीज़ को जिप करना, जिस तरह आप जिप फोल्डर के अंदर जिप करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये
सेकंड ईयर की बुक है आईसीएस की, मैं इसको क्या करता हूँ, ये देखें यहाँ पे गया, मैं इसको जिप कर देता हूँ, ये देखें। पहले जो इसका साइज था वो देख लें, ये देखें, पहले इसका साइज था, ये साइज लिखा हुआ आ रहा है, सॉरी 21.5 MB, ठीक है, 21.5 MB का है। और अब ये है जिप फाइल के अंदर 20.6 MB का हो गया। मतलब इस तरह ये हम इसको ऑर्गेनाइज कर दिया, हमने इसको जिप कर दिया, इसका जो मैच था, स्टोरेज थी, वो हमने कम कर दी है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। हमारे पास आउटपुट आती है या रिजल्ट्स आते हैं, प्रोसेस्ड डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसको हम किस तरह मैनेज करते हैं। वंस द डाटा इज कैप्चर्ड एंड मैनिपुलेटेड, इट मे बी, अगर हम किसी भी डाटा को कैप्चर कर लेते हैं, हम कोई चीज़ पिक्चर ली है हमने, या ऑडियो बनाई या वीडियो क्रिएट की, या जिस तरह मैं आपके लिए एक ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोरिंग एंड रिट्रीवल डाटा इज रिटेन्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मतलब फ्यूचर के लिए बाद में आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, रिट्रीव कर रहा हूँ, मतलब स्टोर कर रहा हूँ। मैं अपनी फाइल के अंदर इसे स्टोर करूँगा, एक पूरी फाइल बना दूंगा इसकी, एक वीडियो फाइल बन जाएगी, उसके बाद रिट्रीव हो जाएगा, मतलब आप इसको देख सकेंगे। हम अपलोड करेंगे वीडियो चैनल पे, और वहाँ उससे आप क्या करेंगे, इसको वॉच कर सकेंगे वीडियो को। योर स्टोरिंग एंड रिट्रीवल, एक्सेसिंग और फेचिंग द स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन इज अ रिट्रीव एक्टिविटी, जो मैंने आपको बता दिया अभी। हाँ, मतलब आप इस डाटा को, जो वीडियो बन जाएगी, जो वीडियो ये रिकॉर्ड हो रही है, आप इसको एक्सेस कर लेंगे, या अपने पास इसको स्टोर कर लेंगे अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर, या फिर कहीं भी, या फिर अगर आप इसको लाइव देखते हैं इस वीडियो को, तो भी। कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन। अच्छा, डाटा को कम्युनिकेट आप किस तरह करवाते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर को कुछ ना कुछ करने को कहते हैं, आप कहते हैं कि हमारे लिए ये कोई चीज़ दो, हमने ऑपरेशंस दिए हैं आपको, ये परफॉर्म करके दो, तो ये क्या है, तो आप मतलब कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हो। डाटा में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन और ऑपरेशन टू अनदर। हाँ, वो कहता है कि डाटा किसी भी फॉर्म में या किसी भी लोकेशन में से किसी और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप शोरकोट में बैठे हुए हैं, आप चाइना में भेजते हैं, कोई किसी भी को भी कुछ भी भेज देते हैं, पिक्चर्स भेज देते हैं, वीडियोस भेज देते हैं, या कोई भी फॉर्म में आप अपना डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो क्या है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एंड रिप्रोडक्शन में आता है। फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, हाँ, मतलब वो भी इसको देखेंगे, वो इसको एडिट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजिंग करके, इसको सॉर्ट आउट करके वो कुछ और भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। इट इज़ समटाइम नेसेसरी टू कॉपी और टू मेक डुप्लीकेट ऑफ डाटा। हाँ, अक्सर क्या होता है, आप कभी कभी यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, या आपने लाइकी पे, या फिर टिकटॉक पहले काफ़ी मतलब कि हुई थी, तो उस पे आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों ने जो सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग, जो हॉलीवुड सॉन्ग्स जो है, इंग्लिश सॉन्ग्स वगैरह, वो जब अपलोड होते हैं, तो उसी को लोग डाउनलोड करके उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना के उसके पे बैकग्राउंड म्यूज़िक इमेजेस वही लगा देते हैं, और जो सॉन्ग वगैरह कोई और लगा देंगे उन पे, मतलब वो उनको डुप्लीकेट बना देते हैं। तो ये डुप्लीकेट में आता है, डाटा को डुप्लीकेट करना, मतलब वो, या फिर आप किसी भी फाइल का नाम चेंज करके वो फिर आप दोबारा री-अपलोड कर देते हैं। दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इट इज समटाइम नेसेसरी टू कॉपी और टू मेक डुप्लीकेट ऑफ डाटा। दिस एक्टिविटी इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। हाँ, इसको आप रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। सो टॉपिक 1.2 है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। व्हाट आर दीज? सो लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। तो रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड जिसको आप कहते हैं पाकिस्तान में, पंजाबी में रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड नहीं होता, ये असल में लफ्ज होता है रिकॉर्ड। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, मतलब facts about something treated as a single unit is called a record.
मतलब कुछ ख़ास चीज़ों का मजमूआ, उर्दू में हम यही कहेंगे कि कुछ ख़ास चीज़ों का ये एक मजमूआ है। फ़ौरन ये हमारे एक फ़ाइल दी हुई है हमें, एक आई थिंक हाँ, बैंक की इन्फॉर्मेशन है, किसी भी आई थिंक किसी यूज़र के का एक डाटा है, ठीक है? वो एक उन्होंने एक फ़ाइल दी हुई है एग्ज़ाम्पल एज़ अ रिकॉर्ड। सो फैक्ट्स अबाउट समथिंग, मतलब ये उसका बायोडाटा भी हो सकता है, उसका और डेज़िग्नेशन, डेट ऑफ जॉइनिंग, मतलब ये वहाँ का ज़रूर कोई एम्प्लॉयी होगा, तो उन्होंने बैंक वालों ने इसकी ये एक एग्ज़ाम्पल दी है। लेट्स अस्यूम एन एम्प्लॉइज़ बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन इन अ बैंक। हाँ, जिस तरह वो कह रहे हैं कि ये एम्प्लॉयी की जो बैकग्राउंड है उसका मतलब को कि उसका नंबर क्या है, एम्प्लॉयी नंबर होता है, आईडी होती है, नेम होता है, ग्रेड कौन-सा होगा, डेज़िग्नेशन मतलब वो किस सीट पे है, डेट ऑफ जॉइनिंग हाँ, कब उसने जॉइन किया था और क्वालिफ़िकेशन कितनी है, ये उसने एमबीए आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर उसने एमबीए किया हुआ है इस बंदे ने, ये मदीहा जाफ़री ने। तो ये पूरा एक क्या है ये रिकॉर्ड है, ठीक है? As it belongs to one employee of a bank, so it is an individual employee's record of biographic information. मतलब कि ये वाला जो रिकॉर्ड है ना ये इस मदीहा जाफरी से बिलोंग करता है, मतलब ये इस बैंक की कि किसी ना किसी बैंक की एम्प्लॉई है, ठीक है? तो ये उसका नंबर है, ये सारी चीज़ें उसकी, ये क्या है, ये रिकॉर्ड है, पूरा डाटा है एक किस्म का। अच्छा, फाइल क्या होती है? डिफाइन फाइल या व्हाट्स फाइल? A collection of related records treated as a single unit, मतलब एक बहुत सारी एक मजमुआ है कुछ रिकॉर्ड्स का, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, एम्प्लॉय का नेम दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, ठीक है? या ग्रेड दिया हुआ है, जिस तरह के हमने ऊपर एग्जांपल देखी है, ये डेजिग्नेशन उसका बताया हुआ है, डेट ऑफ जॉइनिंग, क्वालिफिकेशन एंड अदर एक्स्ट्रा अदर थिंग्स बताई हुई हैं। वो सारी चीज़ों को जब हम एक चीज़ में स्टोर करते हैं, एक ही एमएस वर्ड में फॉर एग्जांपल एक हम ओपन करके एक फाइल में स्टोर करें, वो हम इज कॉल्ड अ फाइल, वो एक फाइल बन जाती है। फाइल या कहते हैं या फिर डेटा सेट कहते हैं उसे, किसी भी फाइल को। फॉर एग्जांपल ये जो बुक है, ये जो सारी बुक्स हैं, ये क्या है? ये फाइल्स हैं या फिर आप इनको डेटा सेट भी कह सकते हैं। इफ वी कलेक्ट रिकॉर्ड्स एज शोन बिलो, हाँ जिस तरह ये उसने एग्जांपल दी हुई है, टू ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज it becomes a file or bioinformation or biographic data of all the employees of the bank। मतलब ये पूरे बैंक के अंदर ये कुछ लोगों का बायोडाटा दिया हुआ है, वो ये बता रहा है। ये एक फाइल की एग्जांपल है। फाइल्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया एज दिस बिलो, हाँ ये इनको तकरीबन कुछ डिफरेंट इनकी कैटेगरीज होती हैं, वो हम देख लेते हैं। फाइल टाइप्स, यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो मास्टर फाइल क्या होती है? These are the latest update files which never become empty। अच्छा, जो मास्टर फाइल होगी ना, वो हमेशा ever since they are created, हाँ जब से वो बनी होगी वो कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें डाटा होगा, वो सबसे मतलब काफ़ी बड़ी फाइल होगी, मास्टर फाइल जिसको हम कहते हैं। तो वो कभी भी एम्प्टी खाली नहीं होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा ज़रूर होगा, या बहुत सारी फाइल्स होंगी उसके अंदर, फोल्डर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओपन करता हूँ डेस्कटॉप पे, ऊपर ये एक पड़ी हुई है ICS एंड बुक BSCS की, जो हमारे पास ये एक फोल्डर पूरा पड़ा हुआ, इसके अंदर बहुत सारी बुक्स हैं। बुक्स के अंदर क्या है? फाइल्स हैं, बुक्स फाइल्स हैं, उनके अंदर बहुत सारा डाटा होता है। हर बुक के अंदर डिफरेंट फाइल्स होंगी, डिफरेंट किस्म का डाटा होगा, या मुख्तलिफ किस्म के उनके अंदर रिकॉर्ड होंगे, इमेजेस होंगे, कुछ भी हो सकता है, एंड नोट्स होंगे जी। They maintain information that remains constant over a long period of time। मतलब वो उनको बरकरार रखती हैं इंफॉर्मेशन को, जो हम जिसे कि जो मास्टर फाइल्स होती हैं, उनको हम बहुत सारे मतलब लंबे अरसे के लिए हम उनको स्टोर कर सकते हैं, वो वैसी पड़ी रहती हैं, उनको वो क्रैश वगैरह नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम ज़िप फाइल बना देते हैं, एक ज़्यादा सारी फाइल्स को इकट्ठा करके हम उनको ज़िप कर देते हैं, और हम अपने पास कहीं भी या क्लाउड स्टोरेज पे हम उसको सेव कर लेते हैं। Whenever the information changes in files or records, it is updated। हाँ, जब कभी भी आप किसी भी इंफॉर्मेशन
किसी भी फाइल के अंदर या रिकॉर्ड के अंदर आप कुछ चेंजेस लाते हैं, या आपने फॉर एग्जांपल कुछ टेम्पलेट्स जो हैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये देख लें, ये जो चीज़ें हैं अगर कुछ ना कुछ अगर इसकी अपडेट आई आई होंगी तो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब जैसे मैं उन पे क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट टाइम जो इंस्टॉल हो जाएंगी इस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो कुछ ना कुछ, ये फॉर एग्जांपल अगर ये कमेंट खत्म हो जाता है यहाँ पे, इसकी जगह पे कोई और चीज़ आ जाती है, तो वो क्या चीज़ जो हमने चेंज किया है चीज़, वो क्या कहलाती है? हाँ, वो अपडेशन कहलाती है। जैसा कि आप एंड्रॉइड वर्ज़न में या आईफ़ोन के अंदर या अपने पीसी के अंदर आप अपडेट करते हैं एप्लीकेशंस को। मतलब एप्लीकेशन जो पुरानी हो चुकी होती है वो चेंज हो जाती है, वो ख़त्म कर दे डिलीट कर देते हैं, और जो नया वर्ज़न आया होता है आप उसको मतलब यूज़ करने लग जाते हैं। मेथड्स ऑफ अपडेटिंग और एडिंग, डिलीटिंग और एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन अ फाइल। हाँ, ये जो मेथड दिए होते हैं, जो तरीके होते हैं अपडेट वगैरह करने के किसी भी चीज़ को, किसी फाइल को, एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को, वो होता है ऐड करते हैं या डिलीट कर सकते हैं, या फिर एडिटिंग रिकॉर्ड्स इन अ फाइल। मतलब आप किसी भी फाइल के अंदर किसी भी रिकॉर्ड को एडिट करते हैं, आप उसको चेंज कर देते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल। अच्छा, ट्रांजैक्शन फाइल असल में क्या होती है? दीज आर दोज फाइल्स in which data prior to the stage of processing is recorded. It may be temporary file retained till the master file is updated. मतलब जो मास्टर फाइल से पहले जो हमने डाटा रिकॉर्ड किया था बनाने से पहले, हम कुछ चेंज करने से पहले, वो क्या होती है? वो ट्रांजैक्शन फाइल होती है। जिस तरह कि आपकी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, वो चंद एक लम्हात के लिए, कुछ मिनटों या घंटों के लिए वो किसी डाटा को स्टोर करती है, उसके बाद फिर उसे डिलीट कर देती है। इट मे ऑल्सो बी यूज टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा। हाँ, आप इसको इवन के ट्रांजैक्शन डाटा की रिकॉर्ड को परमानेंटली अपने पास स्टोर कर सकते हैं। बैकअप फाइल क्या होती है? जैसे कि आप अपनी विंडोज़ वगैरह जब आप इंस्टॉल करते हैं न्यू विंडो का, या आपको रिन्यू कर रहे हैं, आपकी फॉर एग्जांपल विंडो करप्ट हो गई है आपके सिस्टम के अंदर, तो आपने उसका, आप कभी-कभी या सबसे पहले आप जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आप उसका बैकअप लेके रख लेते हैं पूरी फाइल, पूरे सिस्टम के अंदर। So it is called backup file. These are again permanent files, and their purpose is the protection of vital files or data of an organization by creating them using some specific software utilities. हाँ, कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे रोफस हो गया, उसको आप इस्तेमाल करके अपने विंडो का बैकअप वगैरह ले सकते हैं। मतलब आप अपने पूरे डाटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका डाटा किसी ना किसी वजह से क्रैश हो जाता है, कोई ना कोई एरर आ जाता है, लॉजिकल एरर या प्रॉब्लम आ जाती है, या आपकी गलती की वजह से आप सी ड्राइव के अंदर जाके तो कोई आप फाइल वगैरह डिलीट कर देते हैं, विंडोज़ की फाइल होती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, आपकी विंडो करप्ट हो जाती है, और जो आपका डाटा होगा, अगर आपने बैकअप नहीं लिया फाइल्स का, तो वो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, आपको डिलीट हो जाएगा, जिससे आपका काफ़ी लॉस हो सकता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि जब आप विंडो वगैरह करते हैं, या लास्ट टाइम आप शट डाउन करने से पहले अपने सिस्टम का बैकअप लेके रख लिया करें, ताकि आपका प्रोग्राम ये जो डाटा है वो ज़ाया भी ना हो। अच्छा, उसके बाद आता है ये फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं। फॉर दिस पर्पज द फाइल्स आर गिवन अप्रोप्रिएट नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। अच्छा, जो फाइल्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं। फाइल्स जब हम क्रिएट करते हैं, पहला होता है कि फाइल नेम होता है फाइल का। अब आप फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, ये देखें, मैं एक न्यू जनाब जी कोई भी फाइल ओपन कर लेता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कोई भी, ठीक है, ये इसका नेम होगा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसकी जगह पे मैं कोई भी फॉर एग्जांपल अपने कीबोर्ड से कोई इसको नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हाइट्स हाइट 1 फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये मैंने दे दिया, एंटर किया। अच्छा, अब ये जो दूसरी चीज़ है, इसकी डॉट, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएं, तो ये आपको बताता है, ये देखें,
ये नोट डॉट टी एक्स टी ये लिखा हुआ है डॉट टी एक्स, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की एक फाइल है, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं, एक नाम होता है हाइट वन ये नाम है, और ये डॉट टी एक्स टी ये क्या चीज़ है, टाइप ऑफ फाइल, मतलब या फिर उसकी एक्सटेंशन जो होती है उसको आप कहते हैं, उसकी मतलब एक्सटेंशन फाइल कौन सी है। अच्छा, तो हैविंग अ डॉट, हाँ फाइल एक्सटेंशन हैविंग अ डॉट, मतलब डॉट टी एक्स टी या डॉट पी डी एफ, या मतलब बहुत सारी एक्सटेंशन, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ और हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स, फाइल टाइप्स, and you can search it by yourself on the internet in between। दरमियान में पहले डॉट टी एक्स टी जिस तरह होता है हमने देखा, ये देखें, ये फाइल के अंदर आप 12th क्लास फॉर ICS 2016 डॉट पी डी एफ, दरमियान में ये डॉट है, उसके बाद डॉट पी डी एफ एक्सटेंशन का नाम, फाइल का नाम होता है, ये एक्सटेंशन होती है। Normally, the extension is given by the software being used at the time of initial save। हाँ, जब हमने मतलब हम फाइल यूज़ कर रहे थे, ठीक है, सेव करने वाले थे, उसके पहले हमने उसको एक कोई ना कोई एक्सटेंशन दी थी पहली बार सेव करने के लिए, ये वही बता रहा है। These files are summarized as under प्रोग्राम फाइल्स होती हैं। प्रोग्राम फाइल्स क्या होती हैं? These files contain the software instructions। जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं ना, उनके अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में हदायत होती हैं, वो हदायत रखती हैं, अपने अंदर सेव करती किया होता है उन्होंने। जैसा कि आपका सोर्स प्रोग्राम फाइल्स होती हैं या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। The source program files may have the extension as .com और the executable files are as .exe। जैसा कि आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, ये जो वेबसाइट है, हम गूगल पे चले जाएं तो हमारे पास जो वेबसाइट्स ओपन होती हैं तो हम वो .com में आती हैं, जैसे www.google.com या फिर youtube.com। जो .com जो होता है ये एक्सटेंशंस होती हैं प्रोग्राम फाइल्स, सोर्स प्रोग्राम फाइल्स की, ये अपने अंदर स्टोर होती हैं। और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, जैसे कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करते हैं तो वो .exe में आता है। अगर हाँ आपका कोई भी ऐसी फाइल या फोल्डर वगैरह वो .exe में ओपन हो रहा हो, जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल है वर्ड प्रोसेसर के अंदर या स्प्रेडशीट्स हैं, कुछ भी हैं, अगर वो ये फाइल्स आपकी .exe के अंदर सेव हो रही हैं तो इसका मतलब है वो हमेशा वायरस फाइल होगी, वो ट्रोजन हॉर्स हो सकता है या मतलब किसी भी तरह का वायरस हो सकता है, वो उसको आप ओपन ना किया करें। थैंक यू। अच्छा, दूसरी चीज़ नंबर पे आता है डाटा फाइल्स क्या होती हैं। दीज आर द फाइल्स दैट कंटेन डाटा एंड आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। A few of them are here। इनके एग्जांपल दी हुई है। कुछ फाइल्स होती हैं, ये फाइल्स होती हैं जिनके अंदर जो डाटा पर मुश्तमिल होती हैं, इनके अंदर हम कुछ भी मतलब स्टोर करते हैं, इमेजेस वीडियोस भी सेव कर देते हैं, डाटाबेस जो होता है। अच्छा, एंड आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर, मतलब जो सॉफ्टवेयर का हम यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर क्या है इसके अंदर, ये वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, जो MS एक्सेल की होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और उसके बाद डेटाबेस होता है, ओरेकल वगैरह, MySQL, SQL या दूसरे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। अच्छा, जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम इन दो के अंदर स्टोर करते हैं फाइल एक्सटेंशंस में, .doc में, .doc में या फिर .rdf में। वर्ड प्रोसेसर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी फाइल ओपन कर लेता हूँ, RTF वर्ड प्रोसेसर या वर्ड पैड ओपन कर लेता हूँ, ये देखें, जस्ट एंटर किया, ठीक है। ये जो इसकी फाइल टाइप होगी ना, वो .rtf होगी। तो खैर उसके बाद स्प्रेडशीट्स आ जाती हैं हमारे पास, जैसे कि MS एक्सेल हो गया, तो वो .xls के अंदर सेव होती है या फिर .wks के अंदर वर्कशीट जो होती है, उसको वर्कशीट भी कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट फाइल होती है, ये वर्कशीट फाइल इसको कह देते हैं। जो डेटाबेस, जो डाटा स्टोर करने के लिए हम फाइल्स यूज़ करते हैं, वो कौन सी होती हैं, डाटा फाइल्स होती हैं, कहते हैं उन्हें .dat फाइल होती हैं, ये आई थिंक उसके अंदर होती हैं। आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ का क्रैक ले रहे हैं, क्रैक जब आप इंस्टॉल करें, किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करते हैं, उसका फुली फंक्शनैलिटी तमाम, मतलब कि वो आप उसको बार बार अपडेट ना कर सकें, जो फुल सेटअप होता है उसके वो .dat फाइल्स में होता है, उसके अंदर होती हैं।
वो आपको बस कॉपी करके और उसके सी ड्राइव में वो जो फाइल होती है जहाँ पे वो इंस्टॉल हुई होती है मेन फाइल, उसके अंदर आपको सेव करना होता है, पेस्ट करना होता है। .dbf ये भी एक डेटाबेस फाइल है। .mdb ये भी है, ठीक है, ये आपने खुद देख सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम पेज नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, जिस तरह ये आस्की फाइल दी हुई है, ये टेक्स्ट फाइल्स, आस्की क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका ये एब्रीविएशन होता है। ये कभी कभी अक्सर ये उनके अंदर पूछा जाता है। .txt फाइल्स, डॉट टेक्स्ट में स्टोर करते हैं हम, एक्सटेंशन फाइल होती है। इमेज फाइल जो होती हैं आप जेपैग, जेपीजी, .gif में होता है। जिफ जो वो होती है जो आप जैसे आप उसको ओपन करते हैं ना तो वो मूव कर रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है इधर उधर। .bmp सबसे छोटी फाइल होती है, बहुत कम स्टोरेज की होती है ये। .tif ये काफ़ी बड़ी फाइल हो सकती है। .tif फाइल को आप कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर जो हम चीज़ें स्टोर करते हैं वो .tif में स्टोर होती हैं, या फिर .tif में ये अडोबी फोटोशॉप, तो उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो फाइल्स हो गई जैसे कि आप .mp3, .wav, .mine, .mid, और ये वीडियो फाइल्स जो होती हैं .mpg, .mp4, .avi, मतलब डिफरेंट तरीके, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप खैर यूज़ कर सकते हैं बाद में। ओके, थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।